वैष्णो देवी ये सिर्फ एक नाम नहीं है ना? ये तो करोड़ों लोगों की आस्था और उनके अटूट विश्वास का प्रतीक है। जरा सोचिए, हर साल करोड़ों श्रद्धालु जम्मू के कटरा में इस पवित्र जगह की तरफ खींचे चले आते हैं। ये संख्या अपने आप में इस जगह की आध्यात्मिक शक्ति का सबूत है। ये यात्रा त्रिकुटा पहाड़ों पर करीब करीब 13 किलोमीटर की चढ़ाई है, लेकिन ये सिर्फ कदमों का सफर नहीं है। नहीं, ये तो आत्मा की एक बहुत ही गहरी यात्रा है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इस यात्रा के अंत में है क्या? ऐसा क्या है जो करोड़ों लोगों को अपनी ओर खींचता है? चलिए आज इसी का जवाब ढूंढते हैं। तो ये यात्रा खत्म होती है एक विशाल पर्वत में छिपी एक पवित्र गुफा पर। यह मंदिर हिंदू देवी मां को समर्पित है, लेकिन मजे की बात यह है कि यहाँ कोई पारंपरिक मूर्ति नहीं है। देवी यहाँ 3 प्राकृतिक चट्टानों, जिन्हें पिंडिया कहते हैं, उनके रूप में प्रकट होती हैं। और यहाँ एक और दिलचस्प बात है, तीर्थयात्री जिस रास्ते पर चलते हैं वो सिर्फ एक रास्ता नहीं है, बल्कि वो एक प्राचीन पौराणिक कथा का जीता जागता नक्शा है। तो कहानी कुछ यूं है कि त्रेता युग में देवी वैष्णवी ने मानव रूप लिया और उनके 2 मुख्य पात्र हैं, एक तो खुद देवी और दूसरे एक तांत्रिक भैरवनाथ। भैरवनाथ देवी की दिव्य शक्तियों को देखकर उन्हें पाने के लिए कह सकते हैं कि जुनूनी हो गया और उनका पीछा करने लगा। और भैरवनाथ से बचने के लिए देवी ने त्रिकुटा पहाड़ियों की ओर दौड़ना शुरू कर दिया। जरा सोचिए, जिस रास्ते से देवी गुजरी, आज करोड़ों भक्त उसी रास्ते पर चलते हैं। हर एक कदम उस प्राचीन कहानी को दोहराता है। अब इस यात्रा के बीच में करीब 6 किलोमीटर की चढ़ाई के बाद एक बहुत ही अहम पड़ाव आता है। ये कहानी का एक टर्निंग पॉइंट भी है। ये है अर्धकुंवारी गुफा। और यहां कहानी और भी गहरी हो जाती है। कहते हैं कि देवी ने इस गुफा में ठीक 9 महीने ध्यान में बिताए। 9 महीने, ये एक मानव गर्भावस्था की अवधि के बराबर है। और ये कोई संयोग नहीं है, बल्कि इसका एक बहुत ही गहरा सांकेतिक मतलब है। इसीलिए इस गुफा के तंग से प्रवेश द्वार को गर्भजून या मां का गर्भ कहा जाता है और तीर्थयात्रियों को सचमुच इसमें से रेंग कर निकलना पड़ता है। भक्तों के लिए ये अनुभव सिर्फ एक फिजिकल चैलेंज नहीं है, बल्कि ऐसा माना जाता है कि इस गर्भ से गुजरना एक तरह से आध्यात्मिक शुद्धि और पुनर्जन्म का प्रतीक है। लेकिन इस प्राचीन कथा के बीच एक बहुत ही मॉडर्न सच्चाई भी छिपी है। ये रास्ता सिर्फ आस्था का नहीं है, ये विज्ञान और प्रकृति के एक बड़े खतरे का भी गवाह है। देखिए, असल में ये पूरा इलाका जियोलॉजिकली यानी भूवैज्ञानिक रूप से बहुत अस्थिर है। ये सबसे खतरनाक भूकंपीय क्षेत्रों में से एक यानी जोन 5 में आता है। मतलब यहाँ की चट्टानें भूस्खलन और पत्थर गिरने के लिहाज से बहुत ज्यादा संवेदनशील है। और यहीं पर आस्था और विज्ञान का एक कमाल का संगम देखने को मिलता है। सोचिए, एक तरफ हजारों साल पुरानी आस्था के साथ चलते लोग और दूसरी तरफ उन्हें बचाने के लिए लगाई गई मॉडर्न इंजीनियरिंग। तो अब इस पवित्र यात्रा को सुरक्षित बनाने के लिए स्टेट ऑफ द आर्ट इंजीनियरिंग का इस्तेमाल किया गया है, जैसे कि ये 3000 किलो जूल की क्षमता वाले रॉकफॉल बैरियर। ये अब श्रद्धालुओं की रक्षा करते हैं। और चलिए अब पहुंचते हैं इस यात्रा के अंतिम और सबसे पवित्र पड़ाव पर, यानी मुख्य गुफा, जिसे गर्भगृह भी कहते हैं। गुफा के अंदर पहुंचने पर शायद सबसे बड़ा आश्चर्य सामने आता है। यहां कोई हाथ से बनाई हुई मूर्ति नहीं है। देवी की पूजा प्राकृतिक रूप से बनी 3 पवित्र चट्टानों यानी पिंडियों के रूप में होती है। अच्छा, ये जो 3 पिंडियां हैं, ये 3 अलग अलग देवियों का प्रतीक हैं। दाईं ओर जो काले रंग की पिंडी है वो है महाकाली, अंधकार को जीतने की ऊर्जा। बीच में सुनहरे पीले रंग की महालक्ष्मी, धन और समृद्धि का प्रतीक। और बाईं ओर सफेद रंग की महासरस्वती, ज्ञान और विवेक का स्रोत। लेकिन यहां एक भूवैज्ञानिक चमत्कार भी छिपा है। जानते हैं क्या? इन तीनों पिंडियों के रंग और बनावट अलग अलग हैं, है ना? पर ये तीनों असल में एक ही चट्टान से बनी हैं। कमाल है। तो सवाल ये है कि आखिर ये पवित्र जगह कितनी पुरानी है? चलिए जरा समय में पीछे चलते हैं और इसके विकास को देखते हैं। देखिए, इसकी कहानी त्रेता युग की कथाओं से शुरू होती है। फिर माना जाता है कि महाभारत काल में पांडवों ने यहां सबसे पहले कुछ निर्माण करवाया। सदियों बाद गुरु गोविंद सिंह जी भी यहां आए। और अगर हम हाल के इतिहास की बात करें तो 1986 में यात्रा को मैनेज करने के लिए श्राइन बोर्ड बना। और अभी हाल ही में 2023 में श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए वो भू खतरे वाली परियोजना भी पूरी हुई। ये आस्था की एक कभी ना रुकने वाली यात्रा है, सही में। तो आखिर में एक सवाल मन में आता है, कोई एक जगह,
एक ही जगह एक प्राचीन भूवैज्ञानिक संरचना, एक अमर कहानी का स्थल और आधुनिक इंजीनियरिंग का चमत्कार, ये सब एक साथ कैसे हो सकती है? शायद यही वैष्णो देवी की यात्रा का असली सार है। एक ऐसा पॉइंट जहां आस्था, इतिहास और विज्ञान सब एक हो जाते हैं।